तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आएगा वो होगा जी म्यूचुअल फंड्स का। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करके अप टू 13% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो हासिल कर सकते हैं, और वो भी पूरा सेफली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करके 12% तक का जो ब्याज है वो पा सकते हैं। आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जानिए कि कैसे आपको इतना ब्याज मिलेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट जानकारी में। और नई अपडेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पोस्ट ऑफिस के प्लान है आपको उन पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए, आपके सामने काफ़ी सारी स्कीम्स आ गई हैं, पर इन स्कीम में से मैं बात करूँगा वो स्कीम है नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। पर आप कहेंगे इस स्कीम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, आप ऑलरेडी स्कीम के बारे में जानते हैं। पर देखिए, आपको 7.4% पर एनम मंथली मिलेगा, लेकिन आपको जो वैल्यू मंथली इनकम अकाउंट पे मिलती है इंटरेस्ट की, वो हर महीने मिलती है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है जी 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट पर, और जो जॉइंट अकाउंट पर लिमिट है वो है जी 15 लाख रुपए की। तो मान लीजिए, अगर आप एमआईएस प्लान खुलवाते हैं और आपका जो टाइम पीरियड होगा मैक्सिमम वो होगा जी 5 साल का। मतलब कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो भी 7.4% के हिसाब से। तो ये सब तो आपने समझ लिया, पर अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो कैलकुलेशन के लिए मैं सबसे पहले एमएस कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के सामने है। तो 10,000 रुपये हमारी अमाउंट है, और 7.4% के ऊपर आपको जो अमाउंट मिलेगी 61 रुपीज़ मिलेगी, वो भी 5 साल के लिए। तो अब मैं आपको सबसे पहले सिंगल अकाउंट होल्डर की मैक्सिमम लिमिट यानी कि 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बताता हूँ। तो अगर आप 9 लाख रुपए जमा करवाते हैं 5 साल के लिए, तो आपको 7.4% के हिसाब से जो अमाउंट मिलेगी हर महीने, वो कितनी होगी जी 5,550 रुपये आपको हर महीने 5 साल के लिए मिलेंगे। तो अब इसे ध्यान से देखना, असली कहानी तो अब शुरू होती है। आपको 9 लाख रुपए के ऊपर 5,550 रुपये हर महीने मिलते रहे। तो अब आप क्या करेंगे जी, 5,550 रुपये हैं उनको आप दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो आपको हर महीने मिलती रहेगी। पर अब आप सोचेंगे कि इन 5,550 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अमाउंट आपको जहाँ इन्वेस्ट करनी है वो करनी है जी पीपीएफ में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो आप साथ में एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है जी 15 साल की। तो अब आपको क्या करना है, एमईएस प्लान खुलवा के उसमें इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए। उसके बाद 5 साल पूरे होने पर उसे फिर दोबारा 5 साल के लिए दोबारा से इन्वेस्ट करना है, जिसे आपको हर महीने 5550 रुपये ब्याज के रूप में मिलते रहें। तो अगर आप 15 साल के लिए एमएस प्लान को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 5500 रुपये मिलते रहेंगे। तो देखिए, जो आपका 5500 रुपये होगा, अगर आप उसे पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जब मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी पीपीएफ में, वो कितनी हो जाएगी जी 17,51,401 रुपये आपकी सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि क्या हुआ, आपने जो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो वैसे के वैसे ही रहे हैं, और आपको जो हर महीने पोस्ट ऑफिस की तरफ से इंटरेस्ट मिला वो आपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करवा दिए। तो इससे क्या हुआ, 15 साल बाद आपको जो अमाउंट मिली वो मिली 17,51,401 रुपये। तो अब आप सोचेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो 12% तक कैसे बना। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको जो अमेज कैलकुलेटर है उस पर लेकर चलता हूँ। देखिए, कैलकुलेटर आपके सामने खुल गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपको उसके ऊपर कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो देखिए, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी 9 लाख रुपए की, जो आपने पोस्ट ऑफिस में मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम में जमा करवाया। और हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो होगा जी 15 साल का, क्योंकि आपको 15 साल के लिए इंटरेस्ट चाहिए पीपीएफ के लिए। तो पीपीएफ में आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है अप्रोक्सीमेटली वो कितनी है 17.5 लाख रुपए। तो अब मैं यहाँ पर 17.5 लाख रुपए को भर देता हूँ। तो देखिए, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो हमारे सामने जो रिटर्न बनता है वो कितना है 12.96%, यानी कि लगभग आपको 13% के करीब जो ब्याज है वो मिलता है।
तो अब आप समझिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो अब आपने जो पूरा प्रोसीजर है वो ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम अकाउंट खुलवाना है। और खुलवाने के बाद क्या करना है, आपको उस अकाउंट से जो भी ब्याज आएगा उस अमाउंट को अपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना है। और पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद आपको 15 साल के बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी और आप उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लगभग 13% के ही करीब है। तो अब आपने सोच ही लिया होगा कि आप कैसे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करके सेफ इन्वेस्टमेंट के जरिए एक अच्छी खासी मैच्योरिटी वैल्यू पा सकते हैं एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।